सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस पर। और टेंस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पूरी डिटेल बताई थी टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, इनकी सब कैटेगरी क्या क्या है, और पूरा चार्ट के साथ समझाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस शुरू कर दिया था जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट के दो पार्ट मैंने अपलोड किए हैं। पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट और पार्ट 2 में एडवांस कॉन्सेप्ट। वो दोनों वीडियो आप देख लीजिए। पार्ट 2 में मैंने यूजेस बताए 6 महत्वपूर्ण यूज, जहां पे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता और गलतियां कर जाते हैं कि कई बार सेंटेंस फ्यूचर में होता है लेकिन बन रहा प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्यों। ये सब बातें मैंने उसमें बताई है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस की दूसरी सब कैटेगरी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसको भी हमने दो पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और दूसरा पार्ट एडवांस कॉन्सेप्ट होगा, जहां इसके हम सभी यूजेस बताएंगे ताकि स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, यानी कार्य वर्तमान में जारी, अभी प्रेजेंट में कार्य चल रहा है या कार्य हो रहा है, तो वो अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको लेते हैं। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और हम शुरुआत करते हैं इसकी। चाहे किसी क्लास का स्टूडेंट हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सबके को टेंस आना बहुत जरूरी है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो टेंस का हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी लेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट भी लेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान देख ले। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? क्रिया यानी जो वर्ब होती है उसके हिंदी का जो हमारा सेंटेंस है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है, तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं खेल रहा हूं, तो कार्य अभी हो रहा है, चल रहा है, अंत में रहा है भी आ रहा है। इसको भी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट में समझाया था, अभी एक बार और बता देंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया आप यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। अब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किस प्रकार से करना है? कुछ वर्ब के साथ तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, किसके साथ हम थोड़ा फेरबदल करते हैं, इसके लिए भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल इतना समझो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं हमें इज, एम, आर का यूज करेंगे। मेन वर्ब से पहले जो यूज हम करते हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके लिए हम इज, एम और आर का यूज करेंगे। अब इज का यूज आप कहां करोगे? आई के अलावा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट जो एक वचन हो। कौन से? ये वाले जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, ही, सी, इट, या किसी लड़के या लड़की का नाम हो या कोई नाउन हो, तो उसके लिए हम सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो, उसके लिए हम इज का यूज करते हैं। आई के साथ इज का यूज नहीं करेंगे, यू के साथ भी हम इज का यूज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आर का यूज आप कहां करोगे? एक तो यू के साथ, ये यू चाहे ये यू हो, और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट, ये जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है उनके साथ हम आर का यूज करते हैं। तीसरा है एम का यूज। एम का यूज केवल और केवल आई के साथ करते हैं, या अलग से कलर में भी मैंने इंडिकेट किया है। तो एम का यूज आप करोगे आई के साथ। ये बातें यदि आपने समझ ली तो आपको फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाने से या समझने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं? इनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिनमें ना तो नॉट होता है ना कोई क्वेश्चन किया जाता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं। इसका पैटर्न क्या है इसको समझना आवश्यक है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे इज, एम या आर, सब्जेक्ट के अनुसार जो मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, उसमें आप आईएनजी जोड़ोगे। फिर सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिया है तो आप लिखोगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जितना है उतना ही लिखोगे। एग्जाम्पल लो, आप समझ जाओगे। बहुत ही आराम से मैं आपको समझा रहा हूं।
मैं खेल रहा हूं। देखिए कार्य अभी जारी है, चल रहा है। हमने क्या कहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, जो कार्य अभी जारी है ये चल रहा है। मैं खेल रहा हूं, तो अभी वो खेल रहा है बोलते समय, तो मैं को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, आई। क्या बोलोगे, आई। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। कौन खेल रहा है, मैं। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, एम। केवल आई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब। तो वर्ब क्या है, मैं खेल रहा हूं, यानी खेल रहा हूं। क्या काम कर रहा है, खेलने का। काम क्या कर रहा है भाई, खेलने का। तो खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। ये हमारी बेस फॉर्म होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। देखिए कितना आसान हो गया। तो आपको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया है। और एग्जांपल लो, वह पढ़ रहा है, कार्य अभी हो रहा है, चल रहा है, बोलते समय वह पढ़ रहा है। तो वह को क्या बोलेंगे, लड़के की बात हो रही है, ही बोलोगे। ही लिख दिया। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। पढ़ने को क्या बोलते हैं, कार्य क्या कर रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। रीड में आईएनजी लगा दो, रीडिंग, ही इज रीडिंग। तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, यानी अभी बोलते समय स्कूल जा रहे हो। तो तुम यानी यू, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर। इसके बाद कार्य क्या हो रहा है, जाने का। तो ये क्या हो गया, स्कूल जाने का हो रहा है, तो जाना यानी गो। गो के साथ आप क्या लगाओगे, आईएनजी। तो यू आर गोइंग, कहां जा रहे हो, टू स्कूल। यू आर गोइंग टू स्कूल। कविता गाना गा रही है, कविता गाना गा रही है। सब्जेक्ट हुआ हमारा कविता। एक सिंगल लड़की है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इज आ जाएगा, कविता इज। अब गाने को बोलते हैं हम सिंग, और इसमें आईएनजी जोड़ोगे, सिंगिंग। क्या गा रही है, गाना। तो एक गाने की बात हो रही है, ए सॉन्ग। यदि एक से ज्यादा है तो, लेकिन प्रेजेंट में बोलते समय तो एक गाना ही गा रही है ये वो, तो ए सॉन्ग ही लिखोगे आप। कविता इज सिंगिंग ये सॉन्ग, यानी कविता गाना गा रही है, या कविता एक गाना गा रही है। वे दौड़ रहे हैं, वे क्या हो गया, दे। दे के बाद आप यूज करते हो आर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। दौड़ने को बोलते हैं रन। रन में आईएनजी जोड़ोगे तो रनिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे डबल एन आ गया, और रन में आर यू एन में एक और एन आके आईएनजी लगा। इसलिए मैंने कहा कि इसके आईएनजी जोड़ने के रूल्स कुछ होते हैं, उसके बारे में भी आपको वीडियो अलग से मिल जाएगा कि कहाँ पे किस प्रकार से हमें जोड़ना है, कौन सा शब्द हटाना है। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर। राइट यानी लिखना होता है, तो आईएनजी लगाओगे, राइटिंग हो गया। हम गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग। लड़कियां स्कूल जा रही है, एक से ज्यादा लड़कियों की बात हो रही है, आप लिखोगे द गर्ल्स। और फिर प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाओगे, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। छात्र लड़ रहे हैं, तो अकेला तो लड़ेगा नहीं, एक से ज्यादा हो गया, छात्र लड़ रहे हैं, तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। अब दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें नॉट लगा होता है, यानी नहीं होता है हिंदी के वाक्यों में, नहीं। इंग्लिश में होता है नॉट, एन ओ टी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, और कुछ नहीं करना आपको, इज एम आर के बाद नॉट लगा दो। बाकी ऐसे कैसे रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और बाकी ऐसे कैसे। देखिए यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जैसे मैं नहीं जा रहा हूं, यदि ये होता मैं जा रहा हूं, तो आप लिखते आई एम गोइंग, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं, तो आई और इसके साथ एम आता है, फिर एम के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लिख दो नॉट, तो आई एम नॉट गोइंग। बस जहां आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे तो नहीं बन जाएगा वो। वह नहीं पढ़ रहा है, आप लिख दोगे ही इज नॉट रीडिंग। यदि वो पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग लिखते, लेकिन नहीं पढ़ रहा, नॉट लगा तो ही इज नॉट रीडिंग। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, द डॉग इज नॉट बार्किंग। भौंकने को बार्क बोलते हैं, तो बार्क में आईएनजी लगाओगे। मेरा भाई नहीं खेल रहा है, माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग।
तो माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग। तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आप नॉट लगा दोगे नेगेटिव सेंटेंसेज में। इंट्रोगेटिव क्या है, जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इनका आंसर यस या नो में होता है। देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। अब इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो सबसे पहले आ जाती है बस, बाकी फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये ऐसे कैसे रहता है आगे आगे। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो पहले आ जाती है इसमें। जैसे क्या वह पढ़ रहा है, यदि ये सिंपल सेंटेंस होता आप लिखते वह पढ़ रहा है तो आप लिखते ही इज रीडिंग। अब यहाँ पहले प्रश्न पूछ लिया क्या वह पढ़ रहा है, तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो। यहाँ क्या होगा, वह, तो ही सब्जेक्ट होगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज, तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। देखिए बहुत आसान है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। क्या तुम दौड़ रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू के साथ आर लगेगा तो आर यू रनिंग। क्या हम जयपुर जा रहे हैं, तो आर वी गोइंग टू जयपुर। क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग। देखिए बहुत आसान हो गया है, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, और इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इनका मैंने फिर कहा कि क्या से शुरू होता है प्रश्न, और इनका आंसर यस या नो में होता है। जैसे क्या वह पढ़ रहा है, यदि पढ़ रहा है तो यस, नहीं पढ़ रहा है तो नो। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी वो सेंटेंस जिनमें प्रश्न भी किया जाता है और नोट भी लगा होता है। पैटर्न क्या है, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट, और नेगेटिव है तो नोट भी आएगा। तो यहाँ दोनों ही चीजें आ गई, हेल्पिंग वर्ब भी और नोट भी। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और नोट सब्जेक्ट के बाद, फिर आपकी वर्ब ऐसे कैसे आ जाएगी। जैसे क्या वह नहीं पढ़ रहा, मैंने फिर कहा यदि सिंपल सेंटेंस होता आप लिखते वह पढ़ रहा है, आप लिखते ही इज रीडिंग। लेकिन यहाँ है क्या वह नहीं पढ़ रहा, क्या भी है नहीं भी है, तो क्या इंट्रोगेटिव भी है, नहीं है तो नेगेटिव भी है। तो क्या वह नहीं पढ़ रहा है, तो आप बनाओगे सब्जेक्ट क्या है वह, तो उसके साथ आएगा इज, तो इज फिर सब्जेक्ट ही, फिर नोट लगाओगे, फिर वर्ब पढ़ने का तो रीड आईएनजी रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग। देखिए बहुत आसान हो गया। क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो, तो आर यू नॉट रनिंग। क्या हम जयपुर नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग टू जयपुर। क्या वे नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग। बहुत आसान है, केवल आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, बहुत इजी वे में आप इसको बना दोगे। नेक्स्ट है WH फैमिली, और WH फैमिली भी इंट्रोगेटिव में ही आती है, यानी प्रश्न करने के लिए इनका यूज किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर सब्जेक्ट यदि नॉट दिया है तो आप नॉट लगा दोगे, नहीं दिया है तो नहीं लगाओगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद नेक्स्ट। कौन कौन से होते हैं WH फैमिली, ये मैंने पहले बताया, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा, हु मीन्स किसका, हु यानी हुज मीन्स किसका, हु मीन्स कौन, और हु मीन्स किसको। चलिए समझिए, वह क्या पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये होता कि क्या वह पढ़ रहा है और वह क्या पढ़ रहा है, दोनों में अंतर है, पहले आप इसको समझ ले, वह क्या पढ़ रहा है। यदि जब आपका प्रश्न करने वाला जो वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आता है तो हम WH से शुरू करते हैं सामान्यतः। जैसे वह क्या पढ़ रहा है, क्या के लिए आप क्या लिखोगे, व्हाट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, आप लिखोगे व्हाट इज, सब्जेक्ट क्या है, ही रीडिंग, व्हाट इज ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा है। नेक्स्ट है क्या वह पढ़ रहा है। देखिए ये सेंटेंस इसका नहीं है, ये इंट्रोगेटिव का है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। मैंने यह समझाने के लिए लिख दिया है सेंटेंस वह क्या पढ़ रहा है और क्या वह पढ़ रहा है, आप लिखोगे इज ही रीडिंग। देखिए दोनों में क्या अंतर है इसको समझ लीजिए। ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या वह पढ़ रहा है, क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इज ही रीडिंग। लेकिन वह क्या पढ़ रहा है, क्या बीच में आ गया सेंटेंस के,
तो अब WH वर्ड से शुरू होगा, तो WH क्या के लिए हम लिखते हैं, व्हाट, तो व्हाट ही इज रीडिंग, पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। क्या अंतर है दोनों में? यदि मैं कहूं क्या वह पढ़ रहा है, तो इसका आंसर होता है यस या नो में। मैंने पहले कहा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका आंसर यस या नो में होता है। तो क्या वह पढ़ रहा है, यदि पढ़ रहा है तो यस, नहीं पढ़ रहा है तो नो। लेकिन इसको देखो, वह क्या पढ़ रहा है, अब आपको यहाँ यस नो में आंसर देने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि वह क्या पढ़ रहा है, वह इंग्लिश पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है या कुछ और पढ़ रहा है, वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। ये अंतर होता है WH में और हमारे जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या आए। वे कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ के लिए आप क्या यूज करोगे, ये रहा वेयर, तो आप लिखोगे वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे के लिए आर का यूज करते हो, तो वेयर आर दे प्लेइंग। हम जयपुर कब जा रहे हैं, कब के लिए आप यूज क्या करते हो, कहाँ है, ये रहा व्हेन, आप लिख दोगे व्हेन। कौन, हम के लिए वी और वी के साथ आर यूज करेंगे, तो व्हेन आर वी गोइंग टू जयपुर। बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए कॉन्सेप्ट ये। तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो, तो यहाँ पे देखिए क्यों भी है और नहीं भी है, तो मैंने यहाँ लिखा यदि जब नहीं आए तो आपको नॉट लगा देना है। जैसे वाई आर यू नॉट रनिंग, यानी सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सेंटेंसेस थे। अब आप इस समरी को समझ लीजिए, आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। वे खेल रहे हैं यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, दे आर प्लेइंग, दे इसके साथ आप आर यूज करोगे, फिर प्ले प्लस ING। वे नहीं खेल रहे नेगेटिव है, नॉट लगा दोगे, दे आर नॉट प्लेइंग। क्या वे खेल रहे हैं इंट्रोगेटिव है, आर दे प्लेइंग, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी उसके बाद सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है नेगेटिव हो, क्या वे नहीं खेल रहे हैं, तो आर दे नॉट प्लेइंग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी आएगी पहले और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाओगे। वे क्यों खेल रहे हैं, ये WH हो गया, तो वाई लगाओगे सबसे पहले, क्यों के लिए क्या, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वाई आर, फिर दे सब्जेक्ट और फिर वर्ब, तो वाई आर दे प्लेइंग। वे क्यों नहीं खेल रहे हैं, WH का है और नहीं भी लगा है तो नॉट लगा दोगे, तो वाई आर दे नॉट प्लेइंग, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। ये मैंने यहाँ सभी सेंटेंसेज आपको समझा दिए हैं एक ही समरी में। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसको आपको फटाफट से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और मुझे कमेंट्स में लिख करके भेज देना है कि आपने कितना सीखा, कौन से सेंटेंस आपके सही हुए, कौन से गलत हुए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और भी अपने जो साथ के साथी हैं, साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये शेयर करें ताकि सब तक ये पहुंचे और सबको इसके बारे में जानकारी मिल सके और किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। थैंक यू।